वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बच्चों मैं विवेक, आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं YouTube के माध्यम से वीडियो अपलोड करता हूं और इसे देख करके आप सीख रहे हैं, ठीक। तो आप वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करने की कोशिश करिए और चैनल को, जो बच्चे नए हैं वो क्या करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप इसे देखिए और सीखने का प्रयास करिए। चलिए आइए बेटा, देखिए एक्सरसाइज 1.6 पढ़ने के लिए हमें पहले क्या जानना होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपॉर्टेंट फार्मूला इसे हम बेटा क्या करेंगे, लिख करके याद कर लेंगे, ठीक है। तभी आपसे ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर, अगर आपको बेटा a की पावर क्या दी हो, बोलिए m इंटू ए की पावर क्या दिया हो n। तो अगर बेटा ये इंटू में है तो क्या हो जाएगा, बेस कॉमन है, इसको बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। तो बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर, ऐड हो जाएगी। समझ में आया। अगर यहीं पास a की पावर क्या लिखा है बेटा m और ये डिवाइड है, a की पावर क्या लिखा है बेटा n, तो यहाँ पास बेटा आप बोलोगे कि a की पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड को ही आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर इस तरह लिखा रहेगा तब भी आप बेटा क्या मानोगे, डिवाइड में ही है। तो a की पावर क्या हो जाएगा, बोलो m माइनस n हो जाएगा। दोनों सेम ही हैं, तो दोनों फॉर्म को आपको ध्यान रखना है। कभी कभार ऐसा दिया हुआ दिख जाएगा और कभी कभार आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा, तो ये आप ध्यान रखना। फिर अगला हमारा जो होता है बेटा, a की पावर अगर m दिया हुआ है, ठीक है, a की पावर m दिया है और ब्रैकेट के बाहर n भी है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a की पावर m n आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे। आप बोलोगे यस सर, ऐसा ही होगा, ठीक है। समझ में आया ये, बोलिए विच प्लेस। हाँ देखो बेटा, a की पावर m है और इनटू में क्या है, n है, तो दोनों को आपस में क्या करा दोगे आप, मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, जिससे कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगे, mn हो जाएगा। तो mn इनटू में आ गया बेटा, समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए, अगला फार्मूला क्या है हमारा। नेक्स्ट फार्मूला ये बोलता है कि अगर a की पावर 0 है, देखो यहाँ देखो बेटा, a की पावर अगर 0 है तो इसे जब सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 1 होता है सर। ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाद में लिख लेना आप। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए बेटा, 1.6 का फाइंड करने के लिए हमें दिया है, इसका ए नंबर जो है, ए नंबर में बोला गया है कि 64 की पावर बेटा, 64 की पावर कितना है, 1/2 दिया हुआ है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन एक बार अगेन लिखेंगे 1/2। अब आप बोल सकते हो 64 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। आप बोलोगे 8 का होता है, तो 8 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। अब ये दोनों बेटा क्या हो गए, रिमूव हो गए, तो 8 आ गया आपका क्या बेटा, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी नंबर इसका बेटा। तो बी नंबर में क्या बोला गया है, 32 की पावर 1/2। 32 की पावर कितना है, 1/, बोलो बेटा 1/2 है कि 1/5 होगा, बोलो आप बोलोगे 35 की पावर कितना है, 1/5 है, ठीक है। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे
आप 32 लिखोगे और 1/5 पावर है। आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि 35 किसका फैक्टर निकाल लोगे आप। 2 से करोगे तो 16 आएगा, 2 से करोगे सॉल्व बेटा तो क्या आएगा 8 आएगा, 2 से सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा बेटा, 2 2 जा और 2 1 जा। हाउ मेनी 2, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया बेटा। अब आप बोलोगे कि 2 की पावर कितनी आ गई है सर, 5 आ गई। अब मल्टीप्लाई में 1 क्या लिखोगे बेटा 5, 5 से 5 रिमूव हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा इसका आंसर। कोई डाउट इसमें? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल भी डाउट नहीं है इनमें, ठीक है। ये तो ऐसे ही आपसे आ जाएंगे। चलिए अब इसी तरह इसका थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो आप करके दिखाओ, दे रहे हैं आपको, तो अगर आसान है तो आप करके दिखाइए। लीजिए थर्ड, 125 की पावर है 1/3, करके दिखाओ बेटा इसे सॉल्व, जल्दी करो, हरी अप। चलिए इसे भी देख लो बेटा। आपने बोला कि 125 की पावर क्या है 1/3 है, तो आपको पता है कि 125 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का क्यूब है, और इंटू 1 कितना होगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 125 को बेटा 5 से का फैक्टर निकाल लोगे 5 से करके, तो 5 से ही तो कटेगा ही है, तो 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा होगा। देखो बेटा 1 2 3, 5 की पावर क्या आ गई 3 आ गई, 3 से 3 कट गया, 1 पावर लिखा नहीं जाता बेटा, इसलिए ये आंसर आ गया आपका। कोई डाउट इसमें? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं डाउट है सर, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें क्या करना है बेटा, फाइंड ही करना है, फाइंड करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 9 की पावर 3/2 दिया गया है, और इसे सॉल्व करोगे आप बेटा, तो सॉल्व करने के लिए आप बता दोगे कि 9 लिखा हुआ है सर, यहाँ 9 की पावर 3 क्या है 2 है। ये 9 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे कि 3 का स्क्वायर होता है सर, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 बोलो बेटा, पहले से जो पावर दी हुई 3/2 होगा, 2 से 2 तो रिमूव हो गया। अब 3 की पावर क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर 3 की पावर क्या है 3 है, तो इससे आप ऐसा नहीं लिख सकते 3 इंटू 3 और क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 27 इसका सर आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट हो अगर इनमें तो। अब इस तरह क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब में बेटा अपलोड करूं, तो लीजिए देखिए और सॉल्व करिए। नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये क्या होगा 27 आएगा आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर इसी का। सेकंड नंबर ये कह रहा है आपसे 32, अभी आपने किया 32, 2 की पावर क्या है 2/5 हो जाएगा, 32 की पावर 2/5 है। इसे आप अगर सॉल्व करते हो क्या होगा 32 2/5 होगा। 32 को आप क्या लिख सकते हो, अभी उधर साइड फैक्टर निकाल के आपने किया है, देखो यहाँ पास बेटा कि 2 की पावर 5 होता है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5 होगा, तो 5 से 5 रिमूव हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 4, और यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। आप बोलो, देख लो बेटा अच्छे से। चलिए अगर ये आपको समझ में आ रहा है बेटा, तो एक आप करके दिखा दो जल्दी से, एक आप करके दिखा दो जल्दी से। थर्ड नंबर देखिए इसका, 16 की पावर क्या दी गई है 3/4 है, 3/4 है क्या, बोलो हाँ 3/4 है। इसे आप करो जल्दी से, हरी अप, जल्दी करके दिखा दो बेटा। सिक्सटीन की पावर 3/4, आप इसे सॉल्व करिए, तो आप यहां से क्या कहोगे, देखो 16 की पावर 3 क्या है 4 है, आप यही बोल सकते हो, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/4
4 होगा, 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, बोलिए। तो अगर 3 हो जाएगी 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, और ये 8 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप बोलोगे यस सर बहुत ही सिंपल है और ये सब क्वेश्चन हमसे आ रहे हैं क्या आपसे, आप बोलोगे यस सर। अब 4th नंबर इसका देख लो बेटा, ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 125 की पावर 125 की पावर है -1/3 है। इसे आप सॉल्व जब करोगे तो आप देख सकते हो कि 125 एक बार क्वेश्चन में फिर लिखेंगे -1/3, तो 5 की पावर क्या होती है, तो आप बोलोगे 125 की पावर क्या होगी बेटा, 25 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है ना 125, तो आप क्या लिखोगे 5 की पावर 3 इंटू -1/3, ये दोनों कट जाएंगे, -5 की पावर -1 आ जाएगी। और माइनस साइन बेटा आपको पता है जब भी माइनस लिखी रहेगी पावर में हो या फिर नॉर्मल रियल नंबर हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या लगाओगे, माइनस साइन, निगेटिव की साइन आप शो अप करोगे, दिखाओगे। पॉजिटिव में तो हम नहीं शो करते हैं, ठीक है, बोलिए। हाँ बेटा देखो यहाँ पास आपने बोला कि ये देखो -1/3 है, तो 3 से 3 रिमूव हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर 1 बस होता तो हम क्या करते, 1 ना लिखते, केवल 5 बस आंसर आता। जैसे यहाँ पर आपका आया हुआ है, ये देखिए आया है ना, ये सेम सिचुएशन थी, पॉजिटिव था तो साइन नहीं लगाते, मतलब कि नहीं लिखते 1, लेकिन यहाँ निगेटिव है इसलिए हमने क्या लगा दिया है, -1 लगा दिया है। समझ में आ गया है क्या? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम इसमें बेटा 3rd में आएंगे और उसे भी हम क्या कर लेंगे, जल्दी से सीख लेंगे। अब जो फार्मूले मैंने बताए हैं वो फार्मूले का यूज करने का समय आ गया है आपको, ठीक है। चलिए मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं नंबर में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरलीकरण करना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को बेटा। क्वेश्चन पहला नंबर क्या लिखा है, 2 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू, ये डॉट का मीन्स क्या होता है, इनटू 2 की पावर और क्या लिखा है बेटा, आप बोलोगे 1/5 लिखा हुआ है। अब इसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आप एक बात ध्यान रखना कि जो बेस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, अब पावर को हम छोटे में लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं बेस के। समझ में आ गया ना? अगर आ गया तो आगे देखिए। अब एक बार क्वेश्चन फिर से लिख लो बेटा, आंसर में 1/, क्या होगा 3, 2 की पावर 1/, कितना होगा 5। अब आपको पता है इनटू में अगर बेस सेम है तो बेस सेम ही रहेगा बेटा, आप बोलोगे यस सर। और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 1/, क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे बेटा यहाँ पास। अब इनका पावर को सॉल्व करोगे आप, पावर को सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम लिए, तो कितना आया 15 आया, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, अब 5 3 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 2 की पावर सर क्या आ जाएगी, 8/15, और यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। ये आपका क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक बार आप इसे देख लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बेटा क्वेश्चन में यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, 2/3 था, ठीक है, 2/, यहाँ पावर में क्या है 2/3 है, हमने 1/3 लिख दिया है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 हो जाएगा, क्यों 3 5 जा 5 2 जा 10 होगा, तो ये आंसर में क्या आ जाएगा 13/15 आएगा। आप देख लो अच्छे से, 13/15 हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पास फार्मूला कौन सा लगा है, तो आपको बता दें फार्मूला क्या यूज हुआ है, a की पावर m इंटू ए की पावर n अगर लिखा होता है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। यही फार्मूला आप यहाँ पास यूज किए हो। मैंने बताया था आपको कि लिखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इंटू में है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, पावर हमने जोड़ दी बेटा। ऐड करने के लिए आपको पता है बेस को तो वैसे ही लिखा रहने देंगे, अब पावर ऐड करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 15 आया और आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या आ गया 2 की पावर 13/15 आ गई। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो देखो बेटा इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 2nd नंबर इसका।
इसका सेकंड बोल रहा है कि 1y कितना है बेटा, 3 की पावर 3 है। देखिए 1y 3 की पावर कितना है बेटा, दोनों की पावर 7 है। तो इसे आप सॉल्व करोगे। जब सॉल्व करेंगे तो आप एक बार क्वेश्चन फिर से लिखते हो ऐसे, और पावर क्या आएगी बेटा 7। तो आपको पता है कि 1/3 है, लिखा रहेगा ये, और पावर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 21 हो जाएगी सर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है, तो आप बोलोगे a की पावर m इंटू a की पावर बेटा a की पावर m और इंटू बेटा ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। और इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना बेटा। ये ब्रैकेट हम क्यों लगाए हैं बेटा, ऐसे है। समझ में आया? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए इसी तरह 11 सेकंड थर्ड नंबर देखो बेटा क्या है, 11 की पावर क्या लिखी हुई है, 11 की पावर 1/2 है। देखिए 11 की पावर 1/2 है और 11 की पावर बेटा 1/4 है। 11 की पावर 1/4 है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखिए आपको क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा 1/2। 11 की पावर क्या होगा, 1/4 है। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, डिवाइड में है। तो 11 की पावर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इनको घटा देंगे सर, 1/2 माइनस 1 क्या लिखोगे, 4 लिख दोगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप बोलोगे यस सर लिखेंगे हम। अब ये बेटा देखो 11 की पावर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 4 आ गया। देखो एलसीएम लेंगे 2 और 4 का 4 आएगा, 2 2 जा और 2 1 जा 2 हो जाएगा माइनस, और 4 से करोगे 4 1 जा 1 आएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 11 की पावर कितनी बचेगी, आप बोलोगे 1/4 बचेगी सर। देख लो बेटा कितना सिंपल सा है क्वेश्चन, है कि नहीं है, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ नंबर देख लो बेटा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 1/2 है। इसका फोर्थ नंबर देख लो बेटा, 7 की पावर कितनी है, 1/2 है, ठीक है। और यहीं पास 8 की पावर भी कितनी है, 1/2 है। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको बता दें बेटा कि 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, जब पावर सेम हो जाए, जब पावर सेम हो जाती है तो आप क्या करते हो, बेस को मल्टीप्लाई करा देते हैं। कैसे, देखो बेटा 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56 होगा और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी और यही आपका क्या है, आंसर है। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी का। आप यहाँ फार्मूला भी देख लो, कैसा फार्मूला यहाँ लग रहा है, कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। देखिए अगर a की पावर क्या है, बोलिए m है, और इंटू b की पावर क्या है, m है, तो क्या कर देंगे, इसका आंसर क्या होगा, ab की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ध्यान रखना इसको, इस फार्मूले को भी यहाँ पास हमने यूज किया, बताते चल रहे हैं साथ में। इस प्लेस पर देखो बेटा डिवाइड का फार्मूला यूज हुआ है, तो a की पावर क्या हो, आप बोलोगे सर m हो, और a की पावर क्या हो, n हो, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देख लो अच्छे से, आप ये भी देख लो अच्छे से, क्लियर है। कहीं पास डाउट हो तो पूछो बेटा आप मुझसे। थर्ड में डाउट है, ठीक है। आपने देखा कि 11 की पावर 1/2 लिखा हुआ है और 11 की पावर 1/4 है डिनोमिनेटर में। आपने क्या किया, 11 को कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है। बेस अगर सेम है तो आप क्या करोगे, सेम लिख लोगे 11, और इनको माइनस में करते हैं, फार्मूले में लिखा हुआ है, तो 1/2 माइनस 1/4। अब केवल पावर को सॉल्व करनी है हमें, किसे सॉल्व करनी है, पावर को। तो आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। अब एलसीएम लिए आप तो 2 जा हुआ, 2 1 जा 2 इधर आ गया -1, और 11 की पावर 1/4 बचा बेटा। 2 में 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1/4 आ गया यहाँ, और यही आपका क्या है, आंसर है। कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।